सबसे पहले आपको बताएं, भारत का एक और तेजस लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान तबाह। इस हवाले से मजीद बताएं तो तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पायलट बर वक्त इंजेक्ट करने की वजह से महफूज रहा। भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का अब दोबारा जायजा लेने का फैसला। 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। जी हां, भारत का एक और तेजस लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान तबाह हो गया है। तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरफोर्स में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पायलट बर वक्त इजेक्ट करने की वजह से महफूज रहा। भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ। खबर यह है कि सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे मरहले का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया और खुश नसीब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। जी हां, पंजाब के काश्तकारों को 2 साल के दौरान 31,000 ट्रैक्टर्स देने का रिकॉर्ड। कुरानंदाजी में ट्रैक्टर निकलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहावलपुर के काश्तकार हमजा लियाकत से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें मुबारकबाद दी। इससे कबल वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने वज़ीर आला पंजाब को ट्रैक्टर स्कीम से मुतालिक ब्रीफिंग दी और बताया कि स्कीम के तीसरे मरहले के लिए 4,27,000 काश्तकारों ने अप्लाई किया। स्कीम के 2 मराहल में 21,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके। तीसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में सस्ता केमिकल मिलाकर महंगे दामों बेचे जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठा दिया। वजीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को खत लिख दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, खत में क्या कहा गया है, बताइएगा। देखें, ये कहा गया है कि जो केमिकल है सॉल्वेंट ऑयल ये मिलाया जाता है और ये सस्ता होता है। मखसूस इसकी एक तो पैंट की सनत होती है, दूसरी जो सनतें होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको पेट्रोल और डीजल में मिलाकर बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से एक तो जो लीगल डीलर इस वक्त डील कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, दूसरा हुकूमत को टैक्स की सूरत में नुकसान हो रहा है, तीसरा मुतालबा उनका ये कहना है कि ये इंसानी सेहत और फिर गाड़ियों के इंजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि सॉल्वेंट ऑयल जो बाहर से मंगवाया जा रहा है उसका भी ऑडिट किया जाए और जो यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है तमाम डेटा इकट्ठा करके ये चेक किया जाए कि ये ताकि लीगल सेल को बढ़ाया जा सके। और सॉल्वेंट ऑयल जो है इससे कंज्यूमर को भी नुकसान हो रहा है। वो सस्ता है लेकिन उनको एक तो गाड़ियों का नुकसान होता है, दूसरा उनको जो नुकसान ये हो रहा है कि सस्ता जो इस वक्त ऑयल है जो केमिकल है उसको मिला के 270 रुपये इस वक्त जो रेट है मार्केट रेट वसूल किया जा रहा है, यानी कि मिट्टी की कीमत उसमें मिला के सोना। हुकूमत से ऑडिट करने का मुतालबा किया गया। बहुत शुक्रिया जहीर, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अक़लियतों के मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करने का फैसला कर लिया। बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया। बिल मतन के मुताबिक अक़लियतों के मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई एक्शन कमेटी कायम की जाएगी। इस पर तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में गिरजाघरों, गुरुद्वारों, मंदिरों समेत गैर अक़लियती इबादतगाहों और इदारों की मुश्तरका जायदाद को महफूज बनाने के लिए बड़ा इक़दाम किया है और पंजाब हुकूमत ने अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करने का फैसला किया है। इस हवाले से कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियती इदारों के साथ हुकूमती ग्रांट, खैरात, गैर मुल्की फंडिंग से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के इदारे भी मुश्तरका जायदाद में शुमार किए जाएंगे। सूबे में अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बराए साल 2026 पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया है और बिल पंजाब असम्बली की कायम कमेटी बराए अक़लियती अमूर के चेयरमैन फिलबूस क्रिस्टोफर ने जमा करवाया। बिल के तहत सूबे में बसने वाली तमाम अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कानून साजी के तहत बिला इख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी कायम की जाएगी। मुअस्सर कानून साजी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरियों समेत 14 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। दर्जनों मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। रियासती रिट कायम करने और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की तलाश के लिए मरबूत ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फाल, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ, 7 अफगान शहरियों समेत मजमूई तौर पर 14 अफराद गिरफ्तार, दर्जनों मुश्तबा अफराद भी धर लिए गए।
442 पुलिस एहलकार, 32 लेडीज पुलिस, 69 रेंजर्स, 8 CTD, 6 एलीट सेक्शंस, आर्मी, QRF बतौर रिजर्व, इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद के खन्ना और गिरदनवाह में सर्च ऑपरेशन, रावलपिंडी में बैंक कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी, अहमदीन चौक और जोरियान स्टाफ में कार्रवाई। 2 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके अफगान होल्डिंग सेंटर ढोक सईदा मुंतकिल कर दिया गया। 30 बोर पिस्तौल, 8 कारतूस बरामद। असला एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी अफगान किराएदार रखने वाले 3 मकान मालिकान के खिलाफ केस रजिस्टर्ड। मरी में 50 घरों, 40 दुकानों, बस स्टैंड और मार्केट की चेकिंग। 3 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी, 10 मुश्तबा अफराद और 1 मंशियात फरोश गिरफ्तार। जेहलम में 42 घरों की तलाशी, 92 अफराद की जांच। 2 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी धर लिए गए। चकवाल में 7 अदालती मफरूर और 2 इश्तहारी गिरफ्तार। इश्तहारियों को पनाह देने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अटक में 66 घरों, 199 अफराद और 41 गाड़ियों की जाँच। 1300 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुल्क भर में मरहलावार ऑपरेशन बदस्तूर जारी हैं। खबर है कराची से। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में फ्लैट में सिलेंडर धमाके से जहां जानी नुकसान हुआ, वहीं कई मीटर दूर इमारतों और गैराज में खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे काजी हसन से। काजी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस पर? जी, मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये नॉर्थ नाज़ाबाद में फ़्लैट में जो मुबैना तौर पे जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर ये 10वीं मंजिल थी जिसकी जहाँ ये ब्लास्ट हुआ, धमाका, और उसके बाद आग भी लगी। और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ करीब ही इसके सामने तकरीबन कई फिट का फासले के बाद एक सामने इसके वही फ्लैट है जिसमें शदीद नुकसान हुआ। और आप ये देख रहे होंगे कि ये इसके फ्लैट में जो इसके पत्थरों के जो टुकड़े थे बड़े, ये सामने इमारत में आके गिरे। यहाँ एक गैरेज भी था और अब गाड़ियों की सूरत हाल देख रहे होंगे कि जो पत्थरों के बड़े बड़े पीस गिरे, तो कई गाड़ियाँ जो यहाँ मुरम्मत के लिए आई थी वो मुकम्मल तौर पे अब तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। धमाके की शिद्दत से जो ईंटें, पत्थर और के बड़े बड़े जो ब्लॉक गिरे हैं जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ गाड़ियों को ना सिर्फ नुकसान पहुँचा बल्कि अतराफ़ की जो बिल्कुल सामने की जो इमारत थी उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। जी, अब आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में हर तरफ महंगाई का शोर है, मगर रावलपिंडी के चूड़ चौक में एक ऐसा बाजार है जहां शहरी कीमतों से मुतमईन दिखाई देते हैं। जी हाँ, इस पर तफसीलात जान लेते हैं। वहीं पर बाजार में मौजूद है नुमाइंदा समा उमर आसिफ। जी उमर, सस्ते बाजार में इंतजामात और शहरियों के तासुरात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी के चूड़ चौक पे। यहाँ हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाया गया है। लोगों की बड़ी तादाद इस टाइम अफ्तारी के लिए फल और सब्ज़ी ख़रीदने में मसरूफ़ है। लोगों से जब हमारी यहाँ पे गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि आम बाज़ारों की निस्बत जो सहूलत बाज़ार है उसमें नरख भी कम है और क्वालिटी भी बेहतर मिल रही है। इसके अलावा अगर बाज़ार की बात की जाए तो यहाँ जो बुज़ुर्ग अगर शहरी यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं तो उनके लिए बाकायदा बैठने के लिए सोफ़े भी लगाए गए। बाज़ार के बाहर रश ना बने, लोगों की गाड़ियाँ जो गलत पार्क ना हो, तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस के भी जो एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद है। शहरियों की जानिब से एक चीज़ सामने आई, उनका कहना था कि पहले रावलपिंडी में दीगर मुकामात पे भी सहूलत बाज़ार लगाए जाते थे। हुकूमत पंजाब दोबारा उन बाज़ारों का इनेकाद करे, लगाए ताकि शहर भर के ज़्यादातर आवाम जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी।